हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि बिना परमिशन के जे उसो के स्मैकडाउन में आने के बाद निक एल्डिस ने उन्हें और साथ ही साथ एडम पियर्स को बाहर जाने बोल दिया वहां से। बट क्या अब क्या रॉ करने वाली है स्मैकडाउन के साथ कुछ बड़ा? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा रोमन रेंस ने क्या कुछ रिएक्ट किया है LA नाइट पर। सो सबसे पहले गाइस हम रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में भी हमें रोमन रेंस देखने को नहीं मिले, लेकिन स्मैकडाउन से पहले WWE ने यह कंफर्म कर दिया था कि हमें रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले LA नाइट के अगेंस्ट क्राउन जूल के पेपर व्यू में। और स्मैकडाउन में तो LA नाइट एंड पॉल हेमन ने इस चीज पर रिएक्ट भी किया, बट रोमन रेंस नहीं थे मौजूद। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस चीज पर किया रिएक्ट और कहा, नाउ यू कैन कॉल एक्चुअली योरसेल्फ अ मेगा स्टार। यानी कि LA नाइट जो पहले सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेगा स्टार थे, अब वो सच में बन चुके हैं मेगा स्टार। और इसका रीजन है वो अब रोमन रेंस के साथ करने वाले हैं मेन इवेंट क्राउन जूल के पेपर व्यू में। और LA नाइट ने तो कहा है कि वो रोमन रेंस से लेने वाले उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप क्राउन जूल के पेपर व्यू में। वैसे आप इस मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो, रोमन रेंस को या फिर LA नाइट को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो स्मैकडाउन में हमें कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि लोगन पॉल ने चैलेंज किया रे मिस्टीरियो को, रे मिस्टीरियो ने उनके चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट, और इनका मैच हो गया ऑफिशियल क्राउन जूल के पेपर व्यू में। साथ ही साथ मेन इवेंट में जब हमें डैमेज कंट्रोल अटैक करते हुए दिख रही थी शार्लेट फ्लेयर को, तभी वहां पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है बियांका बेलेर का, जो कि उन्हें बचाने आती है। लेकिन स्मैकडाउन के बाद भी हमें कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली, क्योंकि गाइस स्मैकडाउन के बाद हमें देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था कि यहाँ पर WWE क्लियर रिजल्ट नहीं निकालेगी, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जिमी उसो हमें अपनी इंटरफेरेंस करते हुए दिखते हैं, जो कि अगर अटैक करना शुरू कर देते हैं जे उसो पर, फिर वहां से ड्रू मैकिंटायर चले जाते हैं। लेकिन तभी जे उसो को बचाने आते हैं LA नाइट। यानी कि स्मैकडाउन के बाद भी वहां बैठे फैंस के लिए भी WWE ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा था। वैसे क्या मैं स्मैकडाउन की बात की चीजों को अपनी वीडियो में कवर करूं या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रॉ क्या हमें स्मैकडाउन के साथ करते हुए दिखने वाली है कुछ बड़ा। तो आप सबको पता ही है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें जॉन सीना रिंग में आते हुए दिखते हैं। वो आकर कहते हैं, मैंने लास्ट वीक बोला था कि रोमन रेंस की स्ट्रिक चल रही है, बट यहाँ पर एक और स्ट्रिक चल रही है, और वो उनकी खुद की स्ट्रिक थी, जो कि थी वो 2000+ डेज से एक भी टेलीवाइज सिंगल्स मैच नहीं जीते हैं WWE में। और लग तो रहा था कि जॉन सीना गिव अप करने वाले, बट आप सबको पता ही है जॉन सीना का कैच फ्रेज ही है नेवर गिव अप। और वो कहते हैं जिसे आना है वो बाहर निकल कर आ जाए मेरे सामने। फिर वहां पर आते हैं सोलो सिकवा, वो दोनों एक दूसरे पर करने लगते हैं अटैक। लेकिन तभी वहां पर हमें जिमी उसो देखने को मिलते हैं, जो कि आकर अटैक करने लगते हैं जॉन सीना पर। बट हमें देखने को मिलता है एक बंदा जो कि पूरी तरह से कवर होकर आया हुआ था, वो जिमी उसो को बाहर निकालता है एंड वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रहते खुद जे उसो, जो कि आकर अटैक करते जिमी उसो पर एंड अपने रॉ में हुए हार का बदला लेते हैं। और रिंग में जॉन सीना हमें ए लगाते हुए दिखते हैं सोलो सिकवा पर। बट इसके बाद हमें असली सीन देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी तो वहां से लेकर चली जाती है जे उसो को। लेकिन बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं निक एल्डिस एंड एडम पियर्स। और निक एल्डिस बोलते हैं जे उसो को बाहर निकालो धक्के मारकर, लेकिन एडम पियर्स बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर निक एल्डिस बोलते हैं हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो सिक्योरिटी को ऑर्डर देते हैं कि दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। एंड उसके बाद एडम पियर्स के फेस पर गुस्सा तो दिख ही रहा था और उन्होंने साफ कर दिया अब असली गेम हो चुका है शुरू। एंड वहां से वो जे उसो को लेकर चले जाते हैं। और ये बात तो है गाइस, रॉ शांत नहीं बैठने वाली, हमें रॉ इन्वेट करते हुए दिखने वाली है स्मैकडाउन को। और सर्वाइवर सीरीज से पहले तो आप सब जानते हो इन्वेजन हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन इस बार का इन्वेजन थोड़ा अलग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हमें चीजें नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिखने वाली, क्योंकि इस साल के सर्वाइवर सीरीज को WWE एक काफी बड़ा इवेंट बनाने के बारे में सोच रही है। एंड इन्वेजन में हमें रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, जे उसो, ये सारे सुपरस्टार्स रहते हुए दिखने वाले हैं इन्वॉल्व। और बात की जाए रॉ हमें स्मैकडाउन को इन्वेट कब करते हुए दिख सकती है, तो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस आने वाले हैं। देन वहां पर हमें हो सकता है इन्वेजन देखने को मिल जाए, नहीं तो नेक्स्ट जो लाइव स्मैकडाउन होने वाला है WWE का, वो तो होगा WWE के क्राउन जूल पेपर व्यू की बात ही। और आप सबको पता ही है WWE अभी से सर्वाइवर सीरीज के लिए इसलिए हाइप क्रिएट कर रही है, बिकॉज अब सर्वाइवर सीरीज के लिए बस 1 महीने ही बचे हैं, और इसे एक बड़े लेवल पर हाइप करने के लिए WWE को इतना टाइम चाहिए। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, अभी आप किस पेपर व्यू के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, क्राउन जूल या फिर सर्वाइवर सीरीज। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।